जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख्य सेविका को लेकर कि कोर्ट में आखिर मुख्य सेविका में क्या हुआ, क्या डेट मिली। काफी क्वेश्चन है बच्चों का डीबी रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट को लेकर सब पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा एजीटीए की तरफ से एक नोटिस जारी है, उस पर भी अपडेट लेंगे। इसके अलावा लेखपाल की कोर्ट केस पर क्या खुशखबरी आई है, इस पर भी अपडेट लेंगे। और 1 दरोगा डीबी डेट को लेकर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चले चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 दरोगा डीबी डेट को लेके। तो 1 दरोगा की जो डीबी डेट है वो हो सकता है होली के बाद आपको देखने को मिले। इसी मंथ देखने को मिल सकती है, होली के बाद देखने को मिल सकती है इसकी डीबी की नोटिस, ना कि डीबी की डेट। सॉरी, एक डीबी की नोटिस आपको देखने को मिल जाएगी। डीबी डेट देखिए, डीबी कंडक्ट अप्रैल में इसके होने के चांसेस हैं। अब ये देखिए ना, ये है कि यूपी SSS वीडियो री एग्जाम कंबाइंड टेक्निकल या 1 दरोगा में से किसकी डीबी पहले लेती है। ओवरऑल बात यह है कि 1 दरोगा की जो डीबी होगी आपकी, वो होगी आपकी अप्रैल में। इसमें मेडिकल नहीं होने वाला है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। 1 दरोगा में मेडिकल नहीं होगा, डायरेक्ट डीबी ही कंडक्ट कराई जाएगी। और डीबी की ये नोटिस हो सकता है आपको लास्ट वीक ऑफ मार्च में देखने को मिल जाए। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट है आपकी लेखपाल की कोर्ट केस को लेके। तो लेखपाल की कोर्ट केस की कल सुनवाई कोर्ट नंबर 40 में हो रही थी और कल फाइनली कंप्लीट हो गई सुनवाई। वहां पे एडवोकेट ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, उनकी टीम ने कोशिश की कि लेखपाल की जो सुनवाई हो वो जल्द से जल्द हो सके। वहां पर उस केस को ऊपर लेके लाया गया और इसकी वजह से उसकी सुनवाई हो पाई। और जितने भी वहां पर रिट थे लेखपाल से रिलेटेड, उन सबको कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया है। और अब आपका जो अगली सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली है। ठीक है, 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आपकी लगी हुई है। ठीक है, लेखपाल को लेके। और 56वें नंबर देखिए, 22 मार्च को है सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई। ठीक है, लेखपाल की 56 नंबर पे आपकी सुनवाई लगी हुई है, 56वें नंबर पे आपकी सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में जितने भी केसेस थे सारे डिस्पोज कर दिए गए हैं, चाहे वो आपका कन्या विद्या धन वाला आपका जो था, इसके अलावा एक जो पूरा करके भी पूरा वाला क्वेश्चन थे, ये सारे चीजें को डिस्पोज कर दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी इसी बात पर लगाया था कि जो केसेस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती है तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट की बात में अब जो केस है वो लगभग ना ही के बराबर समझिए, क्योंकि हाई कोर्ट से सब कुछ डिस्पोज कर दिया गया है। अब ये पूरा जो भी इनका जजमेंट है वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर वहां से भी आपका स्टे हट जाएगा। तो अब आप लोग तैयारी कर लीजिए, मिठाई बांटिए। अब आपकी ज्वाइनिंग पे कोई रोड़ा आने वाला नहीं है। वो अलग बात है कि अब किसी तरह का फंक्शन नहीं होगा आपकी ज्वाइनिंग कराने में कि सीएम आएंगे और आपको देंगे, आपका ज्वाइनिंग पत्र देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लग रही है। नॉर्मली ज्वाइनिंग हो जाएगी, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग का रास्ता एकदम क्लियर कट हो गया है। 22 को आपको हो सकता है परमानेंट खुशखबरी मिल जाए, क्योंकि जो भी स्टे सुप्रीम कोर्ट में है वो स्टे इसी को लेके था। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट को लेके। तो एजीटीए की तरफ से देखिए एक नोटिस जारी की गई है, 2 दिन पहले की नोटिस है, फिर भी मैं आपको इस पर अपडेट दे देता हूं कि इस नोटिस में है क्या। तो देखिए, इसमें आपको कुछ बच्चों को डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी। पेट एग्जाम वो नहीं दिए हैं, उनको डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया है, ठीक है। और उनका अगर लिस्ट में नाम है, उन बच्चों का लिस्ट में नाम है, एक लिस्ट जारी की गई है, उस लिस्ट को आप जाके चेक कीजिएगा। अगर आपका नाम है तो आप 20 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में फॉर्म भर दीजिएगा। 20 मार्च से 20 अप्रैल के बीच अगर आप फॉर्म भर देंगे तो आपको मौका मिल जाएगा। ये जो नई एजीटीए की भर्ती आई हुई है, तो ध्यान से देखिएगा। पहले जाके आप अपना लिस्ट में नाम चेक कीजिए, अगर आपका नाम है तो 20 मार्च से 20 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको पेट दिए बिना भी आप प्री पेट के जरिए आपका मान लिया जाएगा। अगर इसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपका पेट रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा और आपको फॉर्म भरने की इजाजत मिल जाएगी। टोटल जो कैंडिडेट है इसमें वो लगभग 2384 के आसपास है। इतने लोगों का नाम है, इतने लोगों को मौका मिला है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं, हालांकि 2 दिन पहले की न्यूज है, लेकिन मैंने सोचा कि अपडेट आपको दे देनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अगली बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट की, मुख्य सेविका को लेके। कल दिन भर मैं इसी पर कॉन्टिन्यूअस
नजरें गड़ाया हुआ था कि कोर्ट में इसकी सुनवाई होती है कि नहीं होती है। तो देखिए आपका जो केस नंबर था मुख्य सेविका का वो 8081 के आसपास लगा हुआ था, 8081 के आसपास लगा हुआ था। और मेनली जो ये केस लगा हुआ था ना, ये आपका डेट लिस्टिंग के लिए लगा हुआ था, ठीक है, डेट लिस्टिंग के लिए, सुनवाई के लिए नहीं लगा हुआ था। काफी लोग कहे कि सर आपने सपोर्ट नहीं किया, तो एक सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, हाई कोर्ट में ना मैं सपोर्ट कर सकता हूं ना कोई टीचर सपोर्ट कर सकता है। हाई कोर्ट में जो आपका सुनवाई कर रही है टीम, जो लीगल टीम होती है, उस पर डिपेंड करता है कि वो एक आपके केस को ऊपर सुनवाई करवाती है कि नहीं करवाती है। और ये चीज आपका लेखपाल में हुआ है, उनकी लीगल टीम एक्टिव थी, गवर्नमेंट के द्वारा जो एसोसिएशन की टीम गई थी वो भी एक्टिव थी, दोनों ने केस को ऊपर लाके सुनवाई कर ली। जबकि आपका मुख्य सेविका में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। सीएससी के पास बहुत सारे केसेस पड़े हुए थे, तो जो टीम होती है ना वहां पे, एडवोकेट की जो टीम होती है, वो अगर आपके केस को ऊपर लेके आएगी ना तभी आपकी सुनवाई होगी। हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस कल अपडेट दिया था, चेक कर करके अपडेट दिया था क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। तो ओवरऑल देखिए काफी लोग कह रहे हैं ये मिलेगा वो मिलेगा। देखिए अगर इसकी कोर्ट में सुनवाई हुई होती ना इस केस की, तो अब तक इसका टोटल आ जाता डिटेल की क्या जजमेंट आया है, जो कि अपडेट नहीं हुआ है। उससे क्लियर कर पता है कि इसका नंबर ही नहीं आया था, क्योंकि कल दिन भर मैंने इस पर नजर गड़ाई थी, इसका नंबर आया ही नहीं। जो भी केस की अपडेट्स आ रही थी उसमें इसका नंबर आया ही नहीं था। अब देखिए इसकी अगली डेट मिलती कब है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब मुझे नहीं लगता है कि इधर इसकी डेट मिलने वाली है, क्योंकि अब इधर होली पड़ जाएगी, होली की 4-5 दिन की छुट्टी है। फिर देखिए क्या चांसेस बनते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि अप्रैल में या मार्च, होली के बाद ही अब इसकी डेट या सुनवाई देखने को मिलेगी। और ये सुनवाई तभी तेजी आ सकती है जब उस पर्टिकुलर कोर्ट में बैठी हुई आपकी लीगल टीम इस केस को सडनली ऊपर लेके आए और सुनवाई कराए। जो चीज इन्होंने लेखपाल में किया था कोर्ट नंबर 14 में, आपका कोर्ट नंबर 35 में केस लगा हुआ था। और कल मेरी जितने लोग कल मुझसे ज्वाइन थे कम्युनिटी में, उन्हें पता होगा कि मैं कंटिन्यूअस इस पर अपडेट दे रहा था हो क्या रहा है, ठीक है। अब है कि इसकी डीवी की जब तक, भाई सीधी बात है, आयोग ने आपसे क्या कहा हुआ है, आयोग ने कहा कि भैया हम रिजल्ट तभी डिक्लेयर करेंगे जब कोर्ट से क्लियरेंस मिल जाएगा, ठीक। अब कोर्ट से क्लियरेंस अब आपको जहां तक मुझे लग रहा है अप्रैल से पहले मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपका जो डीवी का रिजल्ट होगा ना, वो आपका अप्रैल से पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि सुनवाई हो जाएगी और तुरंत आपका डीवी का रिजल्ट आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। देखिए सुनवाई करने के बाद, जजमेंट आने के बाद 2-3 दिन तक आपका पूरा एनालिसिस होता है। फिर आयोग लाख कहता हो कि उसने डीवी तैयार करके रखी है, पर उस डीवी को उसे रीचेक करना पड़ेगा, टोटल रिजल्ट लिस्ट को चेक करना पड़ता है। चेक करने के बाद फिर अपलोडिंग में लगभग मान के चलिए कि जो जजमेंट आता है, जजमेंट के लगभग 3 से 4 दिन लग जाते हैं रिजल्ट को डिक्लेयर होने में। तो फिलहाल अभी आपके केस में कोई सुनवाई हुई नहीं है। लीगल टीम ने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट इस केस में दिखाया नहीं जितनी उम्मीदें थी, जबकि सबकी तरफ से कहा जा रहा था कि आपके केस पर नजर है। तो अगर इंटरेस्ट दिखाया होता तो इस केस को वो अपने आप ही ऊपर लेके आके लिस्टिंग करवा लिए होते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई इंटरेस्ट दिखा नहीं। जबकि बीच बीच में उन्होंने अच्छे खासे केसों को उठा के बीच में लाए थे, जबकि आपके कोर्ट नंबर 40 में लेखपाल का केस आपका लेके आया गया, लीगल टीम ने मेहनत की और उधर कार्य हो गया। इधर वो कार्य देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला। अब काफी लोग का क्वेश्चन ये है कि आपका डीवी रिजल्ट आ भी जाएगा तो मान लीजिए आपको डीवी रिजल्ट ही इस समय जो है आपको देखने को मिल सकता है, वो भी तब जब कोर्ट आपकी सुनवाई कर दे। लेकिन जो आपका डीवी कंडक्ट होगा, जो डीवी कंडक्ट होगा, इसमें अभी टाइमिंग लगेगी। टाइमिंग क्यों लगेगी? क्योंकि ऑलरेडी अभी पुरानी डीवी आपकी बची हुई है, जैसे आपका वीडियो आपसे पहले रिजल्ट डिक्लेयर है, इसके अलावा कंबाइंड टेक्निकल का, वन दरोगा का, ऐसी बहुत सी भर्तियां हैं जिनकी डीवी होनी है। तो उसके बाद ही आपका डीवी का नंबर आएगा। तो जो मुख्य सेविका का काफी लोग पूछ रहे हैं कि फाइनल ये भर्ती कब तक हो सकती है, तो ये फिलहाल भर्ती अभी बहुत पीछे जाने वाली है। इसका डीवी ही, अगर इसका कोर्ट की सुनवाई हो भी जाती है और डीवी का रिजल्ट भी आ जाता है, तो इसकी डीवी तुरंत कंडक्ट नहीं होने वाली है। ये बात आप जान लीजिए कि मुख्य सेविका से पहले बहुत सी भर्तियां जिनकी डीवी कंडक्ट होने वाली है, वो जब तक कंडक्ट नहीं होगी तब तक इसकी डीवी का नंबर नहीं आएगा। तो फाइनल रिजल्ट तो आप मान के चलिए जून जुलाई से पहले आपको देखने के को मिलने वाला
है ही नहीं मुख्य सेविका में। जो उम्मीद है ना आपको कि फाइनल जो ज्वाइनिंग होगी, ये मान के चलिए जून जुलाई अगस्त से पहले, जून जुलाई के आसपास, क्योंकि जून में जो भी आपका रिजल्ट आएगा लोकसभा चुनाव का, उसके बाद कार्य में कितनी तेजी रहती है ये देखने को रहता है। तो जून जुलाई से पहले आपकी फाइनल ज्वाइनिंग होने के चांसेस ना के बराबर हैं। फिर कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये भी था कि आपका जो फाइनल रिजल्ट जून जुलाई के पास वाला क्वेश्चन तो हो गया, इसके अलावा था कि नॉर्मलाइजेशन को लेके भी काफी लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन को लेके मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि आप लोग तब से परेशान है वीडियो का नॉर्मलाइजेशन देख के। मैंने इस पर कई बार आपको समझाया है कि ऐसा कुछ आप में नहीं होने वाला है। देखिए वीडियो में इतना नंबर भागने का रीजन ये था कि शिफ्ट 1 में जब रिवाइज आंसर की आई थी तो शिफ्ट 1 में नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा था, जबकि शिफ्ट 2 और शिफ्ट 4 में वो नंबर नहीं बढ़ा था। लेकिन जब आपकी रिवाइज आंसर की आई तो शिफ्ट 1 में अगर 4 नंबर बढ़ा तो शिफ्ट 2 में आपका 3 नंबर बढ़ा, तो ज्यादा का गैप नहीं था। तो इस हिसाब से जान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन मैक्सिमम 1 या 2 नंबर का होगा, इससे ज्यादा का नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा। आपका वीडियो री एग्जाम की तरह वाला इश्यू नहीं होगा। तो जो ये क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, बहुत बार मैं देखा हूं ये क्वेश्चन आप कॉन्टिन्यूअस पूछ रहे हैं, जबकि मैंने इसको पहले भी बताया कि इससे कोई इश्यू होने वाली नहीं है। वीडियो से अपनी भर्ती को कंपेयर मत कीजिए। फिलहाल इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि आपका यहां से ये चीज निकले, ये चीज देख लीजिए। ये यहाँ पे अगर फंसा हुआ रहेगा तो ये बहुत ही इशू है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस शख्स के पास बड़ा पावर है। यहाँ पे ना गवर्नमेंट की चलती है, ना किसी जनता की, ना पब्लिक की। तो यहाँ पे जब तक नहीं निकलेगा आपका केस तब तक कुछ नहीं होगा। और इससे एक सबक और सीखने की जरूरत है। रिजल्ट जो भी आए, डीबी रिजल्ट आए, दोबारा किसी भी छोटे इशू को लेके आप कोर्ट में मत जाइएगा। अदरवाइज आप देख रहे हैं ये भर्ती ऑलरेडी डिले है। आगे फ्यूचर में अगर आपके दिमाग में कोई प्लान है ऐसा कोर्ट में जाने का, तो एक बार सोच लीजिएगा कि कितना टाइमिंग लग गया यहाँ से भर्ती को निकलने में। ठीक है, फिलहाल अभी कोई भी डेट मुख्य सेविका की कोर्ट की मिली नहीं है। डेट मिलते ही मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा। आप ज्यादा चिंता कर रहे हैं, जिनकी सिलेक्शन के चांसेस 100% हैं, वो समझ में आ रहा है। जिनके थोड़ा बॉर्डर पे है वो अपनी तैयारी दूसरी लगे रहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जानिए कि गवर्नमेंट में एक जॉब की तैयारी करके आप उसी पर टोटल डिपेंड नहीं रह सकते। आपको अलग अलग ऑप्शन देखने होंगे। आने वाली भर्ती आरओ एआरओ जैसी बड़ी भर्तियां हैं, उनके लिए आपको मौका मिला है। चुनाव जैसा आया हुआ है, इस बीच कोई भर्ती होने वाली नहीं है। तो ये जो टाइमिंग है इलेक्शन में जितनी पार्टियां हैं उनके लिए प्रचार करने का, और जो स्टूडेंट है गवर्नमेंट के तैयारी करते हुए उनके लिए, कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पढ़ने का ये सबसे अच्छा मौका है। तो यहाँ ये 2 महीना आप अपना कवर कर लेंगे तो ये भर्ती को तो देखिए होना है, क्लियर होना है। जब दिया है तो रिजल्ट भी आएगा ही। लेकिन अगर ये 2 महीना आप इसी के चक्कर में पड़े रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अगर इस 2 महीना आप किसी भी और एग्जाम की तैयारी आने वाली कर लेंगे तो आप ही के लिए बेनिफिट होगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।